अब चर्चा महामहिम के अपमान पर मचे घमासान की, जो कि थम नहीं रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह सियासी रस्साकशी का मुद्दा बन चुका है। कल संसद में इस मामले पर खूब बवाल हुआ था और आज भी दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने सड़कों पर नजर आए। आपकी स्क्रीन पर बाएं से दाएं की ओर दो शहरों में बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। वहीं दाईं तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। जो जम्मू में दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ सोनिया गांधी की तस्वीरें थीं, पोस्टर थे। प्रदर्शन में पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका गया और उनका आरोप है कि अधीर रंजन ने न सिर्फ देश की राष्ट्रपति बल्कि देश की महिलाओं का भी अपमान किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से माफी मांगे की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ संसद के भीतर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुए विवाद को लेकर अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी भीड़ को लेकर सड़कों पर उतरे। स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, रांची की, जम्मू की, अमेठी की, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन की राजनीति हो रही है। और इस पूरे विवाद पर अधीर रंजन चौधरी ने आज एक बार फिर सफाई दी। उन्होंने कहा कि माफी मांगने को लेकर वो तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रपति से मिलकर वो माफी मांगेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति से उन्होंने समय मांगा है, लेकिन उन्हें अभी तक समय नहीं मिला है, लिहाजा वो जब राष्ट्रपति से मिलेंगे तो अपनी गलती भी मानेंगे और वो अपनी गलती को स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं। राष्ट्रपति घर की बाहर तक ले जाऊंगा। जिस दिन राष्ट्रपति से मेरे मिलने का मौका मिलेंगे सबको बता के मैं जाऊंगा। दादा अभी टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति ने, आपने टाइम स्मृति ईरानी खुद सदन के अंदर जो बयान पेश की थी कल, उसमें खुद उन्होंने राष्ट्रपति जी की अपमान किया। आप देख लो, द्रौपदी मुर्मू सदन के अंदर नहीं कहे जाते हैं, बाहर भी नहीं कहे जाते हैं, राष्ट्रपति जी कहे जाते हैं। तो राष्ट्रपति जी की अपमान सत्तापक्ष कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार कर रहे हैं, दिखाने के लिए और चबाने के लिए और एक। हाथी की दांत दो किस्म के होते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है अधीर रंजन चौधरी पर। अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि अधीर रंजन ने अब तक बिना किसी शर्त न तो माफी मांगी है और इसलिए अब सोनिया गांधी को इस पूरे मामले पर माफी मांगना चाहिए। अधीर रंजन माफी मांग अनकंडीशनल माफ़ी तो नहीं मांगा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषतः अधीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफ़ी मांगना चाहिए। ये तो इसमें कोई, अगर नहीं मांगते हैं तो वो उनका विवेचन कैसा है, उनका थॉट कैसा है वो पता चलता है। पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस। तो इसलिए मुझे लगता है सोनिया गांधी माफ़ी मांगना चाहिए। तो अधीर रंजन चौधरी इस पूरे मामले को जुबान फिसलने की दलील दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले को राष्ट्रपति का अपमान बना रही है और राष्ट्रपति का अपमान का मुद्दा बताते हुए इस मामले को तूल दे रही है। वहीं कांग्रेस संसद के भीतर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई नोकझोंक को लेकर सोनिया के साथ दुर्व्यवहार की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में जो कुछ हुआ वो सोनिया गांधी का अपमान है और इसको लेकर सांसद रंजीत रंजन ने स्मृति ईरानी के साथ साथ प्रधानमंत्री तक से माफी मांगने की मांग कर ली। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? आज आप लोगों ने उल्टे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। आप देखिए, कुछ उल्टा गेम नहीं हुआ, ये षड्यंत्र भाजपा वालों का है। स्मृति ईरानी उनकी मेन रोल में है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अभद्र व्यवहार किया, अचानक से इस तरह का व्यवहार हुआ। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे महंगाई पे, 27 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया। एक तरफ निर्मला जी आई और कहा कि सोमवार से चर्चा होगी, अचानक से स्मृति ईरानी उभरती हैं और देश की सबसे वरिष्ठ महिला मैडम सोनिया जी के साथ अभद्र व्यवहार, उंगली दिखा दिखा के करना और पार्लियामेंट के अंदर धमकी देना कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले तो स्मृति बताएं कि कौन है, क्या वो सिर्फ मंत्री और सांसद है? हम तो ये जानते हैं, उनकी और आइडेंटिटी क्या है,
वो प्लीज बताएं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड उनके भी सांसद उनसे खफा हैं। तो जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया है, एक तरफ महंगाई का प्रोटेस्ट करने पे आप 27 सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं, क्या मोदी जी स्मृति ईरानी से माफी मंगाएंगे? मैं सिर्फ मोदी जी से कहना चाहूंगी कि या तो स्मृति मोदी जी दोनों आके माफी मांगे, नहीं तो क्या आप उनकी मानसिक स्थिति जो हमें सही नहीं लग रही है उसका इलाज कराने के लिए उनको अस्पताल भेज रहे हैं। बहरहाल इतना साफ है कि इस पूरे मामले पर जहां बीजेपी हमलावर है तो फिलहाल कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, जुबान फिसल गई। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की दलील थोड़ी सी अलग है। वो कह रहे हैं कि बंगाली लोगों को हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है और इस गलती को बड़ा इशू बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इस पूरे मामले को क्या बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है? हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, संसद में जिस तरीके से इस मामले को लेकर गतिरोध बरकरार है, बीते 2 दिनों से कामकाज नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि बेवजह बड़ा तूल दिया जा रहा है इस मामले को। क्या बीजेपी का कहना है इस मामले पे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश से जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है कि ये माफ़ी आप हमसे मत मांगिए, इस देश से माफ़ी मांगिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्रपति पद के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कल जिस तरह से पीयूष गोयल सामने आए, इसके अलावा निर्मला सीतारमण सामने आई, खुद स्मृति ईरानी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो स्मृति ईरानी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो इससे तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि यदि आपने राष्ट्रपति के सम्मान में कोई बात कही है तो उसके लिए आपको माफ़ी मांगना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। आज हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी एक भाजपा के एक बड़े नेता के साथ बैठे थे, उनके साथ भी यही बात कर रहे थे। तो उन्होंने भी कहा कि संसद का गतिरोध अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रपति का सम्मान अपनी जगह है। राष्ट्रपति का सम्मान यदि आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में हम आवाज उठाएंगे, हम बात रखेंगे। हमने कभी नहीं कहा। अधीर रंजन चौधरी खुद कई बार माफी मांग चुके हैं। वो कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। तो ऐसे में ये मामला खत्म किस मुद्दे पर होगा? देखिए, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि आप माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लगातार विरोधाभासी बात भी कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांग चुका हूं, लेकिन मैं इन पाखंडियों से माफ़ी नहीं मांगूंगा। यानी कि आप माफ़ी भी मांग रहे हैं और आप लगातार जो है राजनीति भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। कल का जो प्रकरण हुआ संसद के अंदर, भले संसद स्थगित हो गई थी, लेकिन उस समय जब महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की और स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में जब नोकझोंक हुई, वो मुद्दा अपने आप में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप है कि सोनिया गांधी ने उंगली दिखा के जो है गर्म आवाज में और तल्ख लहजे में स्मृति ईरानी को धमकाने का प्रयास किया, जो खुद बाकायदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस पर बयान भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कांग्रेस की तरफ से कहना है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को धमकाया। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बैठ के आमने सामने बात करनी पड़ेगी कि आखिर गलती किसकी होगी। किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा, तभी तो संसद चलेगी। मुझे ऐसा लगता है प्रणय कि सोमवार को भी ये गतिरोध जारी रहने वाला है और संसद अब मुझे लगता है सोमवार और मंगलवार को भी नहीं चलती दिखाई दे रही है। जी, जाहिर तौर पर बारिश थोड़ी सी कम हो रही है नीरज, तो इसलिए जो है माहौल संसद में भी काफी गरमाया हुआ है। बीजेपी अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस उनकी बचाव में अलग अलग तर्क दे रही है। कभी कहा जा रहा है कि ये जुबान फिसलने का मामला, अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गई। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बंगाली आदमी हैं, हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है और एक गलती को इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। जरा सुनिए कि क्या कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये तो सरासर बीजेपी की गलती है। उन्होंने माफी मांग लिया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूँ और बंगाली को हिंदी की थोड़ी दिक्कत होती है। शब्द जब जल्दी नहीं आते हैं या कभी गलती होती है तो उसको इतना बड़ा इशू बनाना और कहना, और वो उन्होंने खुद ही ने कहा कि ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग। इसके बावजूद भी श्रीमती सोनिया गांधी जी से कोई ताल्लुक नहीं उसका, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको अपॉलॉजी पूछ रहे हैं। तो इससे यही जाहिर होता है कितना जहर उनके पास, वो जहर उगाल रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ। तो आपने सुना किस तरीके से गैर भाषी होने का, गैर हिंदी भाषी होने का तर्क दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नीरज, इस पूरे मामले के ऊपर दादा अलग दलील दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे हैं कि उनसे तो जुबान फिसल गई, लेकिन वो उनका मतलब ये नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है गैर हिंदी भाषी व्यक्ति के बोलने का है, क्योंकि बंगाली आदमी हिंदी नहीं समझ सकते हैं और मामला तो अब नेताओं तक पहुंच गया है।
देखिए प्रणय, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। दरअसल राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों में आप देखे हों, कांग्रेस ने उनको दबाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अधीर रंजन के बयान ने एक ऊर्जा दे दी है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस ऊर्जा को पकड़ा और उसके जरिए कांग्रेस में हमलावर हो रहे हैं। तो राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अपने ही जाल में फिलहाल फंस गई है, क्योंकि उनका बयान, देखिए अगर उन्होंने बयान स्लिप ऑफ टंग थी और स्लिप ऑफ टंग के बाद वो तुरंत आके सामने माफ़ी मांग लेते और माफ़ी मांग के उसी समय ये बात खत्म हो जाती कि ये मेरी जवान फिसल गई थी और मैं इसके लिए माफ़ी मांग, लेकिन ये चीज़ें लगातार बढ़ती गई। अगले दिन संसद तक गई, संसद में हंगामा हुआ, बीजेपी को भी मौका मिला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संसद में इस मुद्दे को उठाया। तो कहीं ना कहीं राजनीति दोनों तरफ, अब वो राजनीति आगे चली गई, वो सोनिया गांधी तक चली गई है, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के झगड़े में तब्दील हो गई है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीति कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि कौन अपने मकसद में कामयाब होता है, क्योंकि सारा जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने मकसद की लड़ाई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि आदिवासी समाज के प्रति आपका रवैया क्या है, आपका, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। आप देखिए, जब खुद भाजपा के नेता भी एक बात कह चुके हैं कि जब द्रौपदी मुर्मू जी का उम्मीदवारी अनाउंस की गई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद बार बार लगातार बयानबाजी आई कि वो कठपुतली होंगी, वो केवल एक साइन कोई और करेगा, फैसले कोई और लेगा, तमाम तरह की बातें सामने आई। तो कहीं ना कहीं भाजपा उस बात को कैश करना चाहती है कि आपकी मानसिकता ही ऐसी है, इसीलिए आप लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, जो भाजपा कह भी रही है। ये अलग बात है जो कल सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में तल्ख बातें हुई, जो आमना सामना हुआ, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया और उसको दोनों पार्टियां इस बात को समझ रही। अब चूंकि कांग्रेस के सामने परिस्थिति ये है कि अगर वो बैक करते हैं तो सोनिया गांधी के स्टेचर के साथ समझौता होगा, और अगर भाजपा इसको बैक करती है तो भाजपा ने जो इशू उठाया है उसके साथ समझौता होगा। तो अब देखना होगा कि दोनं पार्टियों की तरफ से क्या कंक्लूजन निकलता है, अब ये मंडे को पता चलेगा। फिलहाल गतिरोध बरकरार है। इस पूरे मामले के ऊपर संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है और लगातार विवादों का बवंडर खड़ा होता जा रहा है। राष्ट्रपति के अपमान के साथ साथ एक और विवाद भी खड़ा हो गया है, और यह विवाद संसद के भीतर नहीं बल्कि संसद के परिसर में चिकन खाने को लेकर है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ 50 घंटे के मैराथन धरने पर विपक्षी सांसद बैठे हुए हैं, और जिस पर बीजेपी ने अब बड़ा हमला किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि अहिंसा के साधक गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के नेता धरने के नाम पर बैठकर चिकन खा रहे हैं। इधर जो गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण, इनको मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैचू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। इसके बारे में लोगों को उत्तर देना चाहिए, और इतना ही नहीं है, चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है, ये भी समझना चाहिए। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया तो उसका जवाब दिया आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं और फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। संजय सिंह ने कहा कि हमने गांधी जी के चरणों में फूल चढ़ाकर अपना धरना खत्म किया है, लेकिन कितने बीजेपी के एमपी चिकन खाते हैं, प्रहलाद जोशी कैंटीन जाएंगे तो पता चल जाएगा। मैं कह तो रहा हूं कि भारतीय झूठा पार्टी है, उनको दिन रात झूठ बोलना है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रहलाद जोशी जी, आप एक कमज़ोर संसदीय कार्य मंत्री हैं। संसद के अंदर आपकी सुरक्षा है। गांधी जी के प्रतिमा के आगे कोई चिकन कैसे खा सकता है? इतना सारे लोगों के मन में गांधी जी के प्रति सम्मान है। आप लोग तो उस विचारधारा से हैं जिस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की थी। आप हमें मत सिखाइए। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो आटा चोरी की है, जो चावल चोरी की है, जो बच्चों का दूध चोरी किया है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। ये ड्रामेबाजी और नकली बातें करके काम चलने वाला नहीं है। वहाँ जितने सांसद बैठे थे
सबके मन में गांधी जी के प्रति सम्मान है। आज हम लोगों ने अपना जब धरना भी ख़त्म किया तो गांधी जी के चरणों में फूल चढ़ा के नमन करके तब अपना धरना ख़त्म किया। और कितने भाजपाई चिकन खाते हैं और मटन खाते हैं, कैंटीन में कैमरा लेके चले जाइए। प्रहलाद जोशी जी को बोलिए कैमरा लेके जाएं। कितने भाजपाई चाव चाव के चिकन खाते हैं और मटन खाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।